Hi all of you. Today we have learned already comparison of the standard equation and a lot of things we have learned. अभी हम लोग लर्न करेंगे whether the given equation is a root of the given equation or not. मैं हमेशा क्या बोलता हूँ भैया स्टैंडर्ड फॉर्म को समझो. स्टैंडर्ड फॉर्म समझोगे तो हर चीज हमको बहुत प्यारी और अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी. सो वापस से मैं आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ. स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. मेरा डायग्राम थोड़ा बढ़िया नहीं है लेकिन मैं थोड़ा कार्टून बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूं. ठीक है. सो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे इसका बड़ा महत्व है. 0 स्माइली का बड़ा महत्व है. वो स्माइली क्या बताता है वो हमको आपको समझाएंगे. यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, यहाँ पे उसका सम का कवरेज दूंगा. बराबर. हमारा जनरल फॉर्म क्या है? अगर इफ आई राइट माई जनरल फॉर्म, सो मेरा जनरल फॉर्म इज सेट टू बी ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये मेरा है जनरल फॉर्म. ठीक है. अभी रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट वो इसी के ऊपर रिसेंबल करता है. मैं आपको पहले शुद्ध हिंदी में समझाना चाहूंगा क्या है. आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है m इज इक्वल टू 2, ये अपने इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है. और अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. मतलब अगर सॉल्व करने के बाद, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद अगर हमको आंसर 0 आता है तो हम बोलेंगे इट इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. इफ आवर आंसर कम्स एज 0 गाइस, वी विल से इट इज बेसिकली सेड टू बी द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. लेट अस गो इन डिटेल. हम स्टेप्स वाइज लिखते हैं. आई एम वेरी मच नोन स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट नोस मी कि जीतू सर इज वेरी फेमस फॉर द स्टेप्स. व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स में हमको ये समझना बहुत जरूरी होता है कि आगे हमको क्या करना है. तो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन के लिए जीतू सर आपको स्टेप्स देंगे कैसे करना है. तो व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? ये किसी को समझाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा. स्टेप नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. आप बोलोगे कौन सा वैल्यू सर? अरे भाई जो दिया है वो वैल्यू. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू यानी वैल्यू को हमको सब्स्टिट्यूट करना है. दैट इज द स्टेप नंबर 1. व्हाट इज स्टेप नंबर 2 गाइस? आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दो कंसेप्ट आएगा. मतलब आप वैल्यू डालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का दो आंसर आएगा. एक आंसर आएगा 0 आएगा जो मेरा सबसे प्यारा नंबर है और मुझे 0 देने में बहुत अच्छा लगता है. ये 0 मेरा बहुत प्यारा नंबर है स्टूडेंट. सो लेफ्ट हैंड साइड अगर उसका आंसर 0 आता है तो हम बोलोगे भैया इट इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. और अगर लेफ्ट हैंड साइड नॉन जीरो आता है, आई एम से यूजिंग द वर्ड नॉन जीरो. व्हाट यू मीन बाय द वर्ड नॉन जीरो? नॉन जीरो मतलब 0 को छोड़ के और कोई भी वैल्यू आता है तो नॉन जीरो मतलब नॉट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. ठीक है ना. सो यहाँ पे दो ही स्टेप है जो आपको समझ. सबसे पहले वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो. सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर आपको आंसर 0 आता है तो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, नॉन 0 आता है तो नॉट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. क्या आप मेरे साथ बोलना चाहोगे? रूट 0 रूट, नॉन 0 नॉट रूट, रूट 0 नॉट रूट इज नॉन जीरो. सिंपल, उल्टा पुल्टा बोलने का, लेकिन आपको समझ आना चाहिए. लेट अस गो विद द सम. नाउ इट इज गिवन एज 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0. सो आपका फर्स्ट आएगा दैट इज पुटिंग. आइदर यू यूज द वर्ड पुटिंग और यू यूज द वर्ड सब्स्टिट्यूटिंग. पुटिंग m इज इक्वल टू 2 ऐसा लिखने का. पुटिंग m इज इक्वल टू 2. अगर मैंने m को सब्स्टिट्यूट किया तो मैं मेरा लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा. ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड है. पहले मैंने लिखा 2 क्योंकि 2 इज अ नंबर. मैं दो कलर यूज करूंगा. m के बदले लिखा 2. ऊपर क्या आया? 2 आया. फिर क्या आया? -5 आया. फिर m के बदले वापस क्या लिखा? 2. मैं आपको एक सेकेंड दूंगा समझाने के लिए. 2 लिखा, m के बदले लिखा 2² -5 लिखा और m के बदले वापस क्या लिखा हमने? 2 लिखा. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा, -10 आएगा. सो मेरा आंसर आएगा -2 आएगा. सो -2 इज नॉन जीरो. सो वी विल यूज द वर्ड ऐसा लिखने का इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड side and therefore m is equal to 2 is not a root of a given
quadratic equation. So you will say it is basically said to be not a root of the given quadratic equation. समझा मैंने क्या किया? मैंने भैया दो ही स्टेप किया. स्टेप नंबर 1 S1 किया और स्टेप नंबर 2 कंक्लूजन किया. स्टेप नंबर 1 सब्स्टिट्यूट किया, पुट किया m इज इक्वल टू 2, m के बदले 2 सब्स्टिट्यूट किया, फिर 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, दैट कम्स टू बी 2 2 जा 4 एंड 2 8 माइनस 5 2 जा 10. आपको आंसर आया -2. भैया ये तो जीरो नहीं है, सो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो यू विल से इट इज बेसिकली सेड टू बी द नॉट अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट अस गो विद वन मोर एग्जांपल. आपको दो सम दिए, यहाँ पे एक m का वैल्यू 2 दिया और दूसरा m का वैल्यू दिया है 5/2. सो चलो एक और वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं गाइस. सो इफ आई गो विद द सेकेंड वैल्यू दैट इज सेड टू बी पुटिंग m इज इक्वल टू 5/2, यानी m के बदले हम क्या डालेंगे? 5/2 डालेंगे. हम हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं. वापिस से मैं मेरे क्वेश्चन पे गया, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे गया. इट इज सेड टू बी 2. वापिस m के बदले हमने लिखा 5/2 स्क्वायर लिखा, माइनस का माइनस साइन आया, वापिस 5 आया और m के बदले लिखा, दैट इज बेसिकली सेड टू बी 5/2. So if I go with my left hand side is 2, m के बदले लिखा 5/2 स्क्वायर माइनस 5 और ब्रैकेट में लिखा 5/2. अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा. अगर ये 5/2 को स्क्वायर करेंगे, यानी 5/2 कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 5 जा 25, 2 2 जा 4. So I will use the word 25/4 minus 5 5 जा 25/2. समझ रहे हो ना? न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होएगा. ये 2 1 जा गया, 2 2 जा गया. So you will get 25/2 minus 25/2. Your remainder will be 0. अगर आपका रिमाइंडर 0 होता है तो it is equal to RHS side and therefore m is equal to 5/2 is a root of a given quadratic equation. इस तरह से हमने और एक सम सॉल्व किया by saying whether it is basically said to be the root of the given quadratic equation or not. यानी m के बदले हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया? 5/2 सब्स्टिट्यूट किया. तो 2 लिखा, m के बदले लिखा 5/2 स्क्वायर माइनस 5/2. 2 लिखा, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 माइनस 25/2. 2 1 जा 2 2 जा 25/2 माइनस 25/2 is equal to 0, is equal to RHS side. Therefore it is a root of the given equation. कितना सिंपल सम है. दो एप्लीकेशन, दो यूजेस, दो स्टेप. दो एप्लीकेशन, दो यूजेस, दो स्टेप. दो ही स्टेप पे पहला सब्स्टिट्यूट करो और फिर रिजल्ट देखो. अगर इक्वल टू 0 आता है तो इट इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. अगर नॉन जीरो आता है तो इट इज बेसिकली सेड टू बी नॉट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. एंड दिस इज अगेन एक्सरसाइज 2.1 and question number 4 we have completed whether it is a root of the given equation or not. अगर आपको चाहिए तो ये फोटो का स्नैपशॉट लेके रखो, क्योंकि ये दो स्टेप है. कोई नहीं बोलेगा कि दो स्टेप कौन से अप्लाई करने हैं. सिंपल स्टेप है, बहुत इजी स्टेप है. सब्स्टिट्यूशन एंड रिजल्ट, सब्स्टिट्यूशन एंड रिजल्ट. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, आंसर 0 आता है तो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. अगर आंसर 0 नहीं आता है तो वी विल कॉल इट एज अ नॉट अ रूट of the given quadratic equation. And thank you so much for this.